बिल्कुल, तो इस सवाल पे आने वाला था कि जॉश हेजलवुड, क्योंकि इस बार आरसीबी के चांसेस काफ़ी स्ट्रांग दिख रहे हैं प्लेऑफ्स की रेस में, जहां पर अभी सेकंड पोजीशन पर है वो पॉइंट्स टेबल में। और उनके लिए सबसे बड़े कह सकते हैं इम्पैक्ट इस बार जिस प्लेयर ने डाला है वो है जॉश हेजलवुड। और जॉश हेजलवुड इस पूरे सीजन में आरसीबी के लिए एक बहुत अच्छे परफॉर्मिंग एसेट साबित हुए हैं। लेकिन अब डब्ल्यूटीसी फाइनल करीब है और आरसीबी के लिए कैंपेन मुझे लग रहा है 3 जून तक भी जा सकता है। जिस तरीके से उनका ये सीजन गया है, उम्मीद तो कर ही सकते हैं, लेकिन 3 जून तक ये जा सकता है। तो वहां पर जॉस हेजलवुड का पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और जॉस हेजलवुड के लिए वर्कलोड मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ होगी। हर्षित, आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जॉश हेजलवुड के लिए तो काफ़ी ज़्यादा ये हेक्टिक शेड्यूल हो जाएगा। और दूसरी चीज़ है, खासकर हम पेसर्स को लेकर ये चीज़ हमेशा से जानते रहे हैं कि उनके लिए वर्कलोड मैनेजमेंट करना काफ़ी मुश्किल होता है। और फिर यहाँ पर इंटरनेशनल ड्यूटी जो कह सकते हैं, उनके लिए तो खैर नेशनल ड्यूटी होगी कि वो किस तरीके से इसको निभाते हैं। और यहाँ पर डब्ल्यूटीसी में फाइनल में उनका पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए भी। तो उनको लेकर जो सवाल है उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जॉश हेजलवुड का अगर आईपीएल में नहीं आते तो उसका रीजन इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी थ्रेट्स या कुछ और, उनका इंजरी का एक इशू है। अगर वो इंजर्ड रहते हैं तो उनका आने का सेंस बनता नहीं, क्योंकि वो आने के बावजूद भी बेंच पे बैठे रहेंगे। तो ये एक मेजर रीजन है जॉश हेजलवुड की अवेलेबिलिटी का। अगर जो रिपोर्ट्स अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें लिखा गया दैट जॉश हेजलवुड इज स्टिल नर्सिंग अ शोल्डर इंजरी एंड ही विल टेक टाइम, ही विल टेक अ कपल ऑफ मोर वीक्स टू गेट फुली फिट। तो उस कंडीशन में अगर उनको उतना टाइम लगता है तो मेडिकल ग्राउंड्स में तो कोई भी प्लेयर आईपीएल से रूल्ड आउट होगा और उसको आप बुला नहीं सकते, तो उसका बुलाने का तो कोई सेंस नहीं बनता। पर जो आपने बाकी बात करी, मिचेल स्टार्क की जो बात करी है कि मिचेल स्टार्क अगर नहीं आते हैं, मैं मानता हूँ कि अपने फेयर्स हैं, बट अगर वो नहीं आते तो एक बड़ा सेटबैक होगा। और मिचेल स्टार्क को देखे कई सारे ऐसे प्लेयर्स, ओवरसीज प्लेयर इस रीजन को देके कि नहीं आएंगे, फिर आप उस सिचुएशन को कैसे मैनेज करेंगे? तो मुझे लगता नहीं कि बीसीसीआई इतना सॉफ्ट स्टांस भी रखेगा। बिकॉज अगर आप आरसीबी का कैंपेन देखें तो उनके पास जैकब बेथल हैं जो कि इंग्लैंड का स्क्वाड में नाम आ चुका है। हेजलवुड जो है वो इंजरी से प्रोन है, इंजरी हो रखी है उन्हें। उसके बाद आप देखिए आपके पास लियाम लिविंगस्टन है। लियाम लिविंगस्टन चलिए इंग्लैंड टूर पे नहीं, इंग्लैंड के स्क्वाड का पार्ट नहीं है, तो वो भी एक रीजन दे सकते हैं। देन उसके बाद आपके पास जो आपके अदर ओवरसीज प्लेयर हैं तो वो भी एक जैकब बेथल हैं या फिल सॉल्ट हैं। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है और फ्रेंचाइजी नहीं चाहेगा कि पूरा महीना सीजन का मेहनत लास्ट में आके ओवरसीज प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी पे खराब कर दे, बिकॉज ये एक प्रॉब्लम हुआ है। तो आई think that BCCI will obviously will try to convince all these players to come back to India and complete the commitments. हाँ, मतलब ऑब्वियसली फोर्स नहीं कर सकता कि आपको आना ही होगा, बट अल्टीमेटली अपने एंड पे वो बेस्ट कोशिश करेगा कि ये प्लेयर्स को बुलाया जाए। और जहां तक रही बात मिचेल स्टार्क की, देखिए यार, मैं पर्सनली अगर मुझसे पूछे तो मुझे लगता है कि मिचेल स्टार्क को आना चाहिए, बिकॉज दिल्ली के चांसेस उन पर बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। दिल्ली इज लीडिंग विकेट टेकर इन दिस ईयर्स आईपीएल एंड उन्होंने दिखाया वो किस तरह के परफॉर्मर है। तो जब टीम को आपकी जरूरत है तो अगर वहां पे नहीं आ रहे हैं तो इट्स नॉट अ ग्रेट थिंग। और पैट कमिंस का तो, मिचेल स्टार्क का तो आईपीएल में रिकॉर्ड रहा है ना कि कई बार वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद वापस चले जाते हैं, नहीं आते, कमिटमेंट पूरे नहीं करते। तो उस पे उतने सारे डाउट्स के बाद भी टीमों ने उन पर पैसा लगाया, तो मुझे नहीं लगता कि पैट कमिंस दिस मिचेल स्टार्क विड नॉट कम। हमने रिपोर्ट जरूर पढ़ी, हमने उनके मीडिया मैनेजर का स्टेटमेंट जरूर पढ़ा जो ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने रिपोर्ट किया दैट ही हैज मेड अप हिज माइंड दैट ही विल नॉट कम। But unless he has a very strong reason for not coming to India, I don't think so. Delhi Capitals would want him to, not come back. Delhi Capitals को अभी भी 3 मैचेस खेलने हैं। अब देखिए उनका एक मैच मुंबई के साथ है, एक मैच पंजाब के साथ है और एक मैच जीटी के साथ है। तो 3 इंपॉर्टेंट मैचेस और तीनों टॉप 4 की टीमों के, वहां पर आपको मिचेल स्टार्क की जरूरत पड़ेगी। तो अनलेस मिचेल स्टार्क कम्स अप वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन एंड वेरी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट दैट दिस इज द रीजन आई डोंट वांट टू कम back to India, I don't think so that Delhi Capitals will agree, not having him, because उसके अलावा आपके पास ओवरसीज बॉलर नहीं है। दुश्मनता चमीरा, बट वो कुछ खास कर नहीं पाए और आपके पास बैकअप में ऑप्शन नहीं है। So, considering the impact that Mitchell Stark can have, Delhi Capitals would try their best, level best to, bring him back.